आप सबको जय मसीह। मेरे तरफ से प्रभु यीशु मसीह की आपकी सबकी दुआ है। आज कई जगह में सुरक्षित और भला जगह स्वस्थ खड़ा है। मौत कई तरह से हो सकती है, परंतु मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। परमेश्वर की दास दासी, हमारी आत्मिक माता पिता और समस्त कलीसिया परिवार मेरे लिए दुआ उठाया है। किस बात की दुआ? क्योंकि मैं गलती किया, मेरे गलती से हुआ है। मैं इतना पेड़ का चढ़ने वाला चौधराई इंसान न चुप गया। क्या मेरे घर में एक जाम का पेड़ है और पिछले साल बहुत सारा फल फला था और वो फल में खराबी आ गया था, खा नहीं पाते थे ठीक से, दाग धब्बा और कई तरह की बीमारी की परेशानी लग गया था उसमें। तो हमारे बच्चे लोग संजय को कौन बता दिया कि तो दवा मेरा छिड़क दे तो फल साफ हो जाएगा और उसमें कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, खाने योग्य बन जाएगा। तो जब यहाँ से मैं गया तो रात को तो देखा स्पेयर यहाँ पड़ा है। स्पेयर क्या करेंगे ये लोग? मुझे समझ में नहीं आया। स्पेयर मैं सोच में रख गया, बाकी स्पेयर लाके रखे थे घर को दवा के छिड़कने के लिए। तब मैं देखा, मैंने सोचा स्पेयर क्या बात के लिए यहाँ लाए हैं, कोई रखा होगा ये सोचा। अब सुबह हुआ तो कहते हैं पापा वो जाम पे दवा छिड़क देना। तो मैं तो पेड़ का चढ़ने वाला इंसान हूँ, डरता नहीं। तो कहा और उस दिन पानी भी गिर गया और यहाँ जल्दी आना था भवन भिजने को। अब मेरा साइकिल भी पंचर हो गया था, उस दिन पंचर भी बनाया। अब मेरा नाती भी साइकिल लाकर बढ़ा दिया, दादा इसको बनाना भी चढ़ूंगा। अरे बाप रे, मैं कह उसको भी पंचर, उसको साइकिल को बनाया। अब लगा मेरे को अब भवन जल्दी जाना है। अब मैं इस पर दवा ला करके लड़के रुकती है उसको भरा, आधा स्पेयर भरा। कुछ समय के बाद बारिश अठाने के बाद अब मैं चल गया, आधा स्पेयर भरा था, ज्यादा नहीं। जब मैं चढ़ा तो मैं दिखा किधर ज्यादा काम दिख रहा है, नजर लगा के बोरिंग के साथ ज्यादा जाम दिखा। मैं उधर जाकर के छिड़क देता, उसके बाद इधर घूमूंगा। जब मैं धीरे धीरे घूमते जा रहा था, अब बीच में रोड है, आधा स्पेयर पानी भरा हुआ है। अब जैसे देखा ये इतना मोटा का डगाल था और आगे और भी मोटा डगाल था, वो थोड़ा अंदर था, उसे पैर हाथ नहीं बनता था। तो ये इस छोटे डगाल में पैर के रख कर उधर मैं बैलेंस कर लूंगा। मुझे पता नहीं था कि वो डाल सूखा है। देखो वो डाल सूखा है, ये टूट जाएगा। यदि मैं उसको पता होता, मैं इतना ज्यादा मैंने कहा इसको पता है कि नहीं देख पाया भाई। उसी डगाल में पैर को रख डाला बस, और क्या। अब इधर उधर पकड़ने को कोई खान भी नहीं था, नीचे भ्रांत से गिर गया। देखो जब मैं गिरा तो मेरा आंख बंद हो गया और मेरा नाती नीचे खड़ा था, वो पीछे हटा कर मेरे गिरते देखा। जब मैं नीचे गिरा, अब तो मैं गिर गया हूँ, गिर रहा हूँ, आगे क्या होने वाला है तो जब मैं नीचे गया तो मैं अपने शरीर को खड़ा नहीं कर पाया। मैं नीचे गिर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को खड़ा कर दिया होता तो क्या होता, मेरे को कुछ नहीं पता। ऐसी स्थिर रख दिया अपने शरीर को। जब नीचे गिरा तो 2 मिनट तक मेरे सांस नहीं आया, रुक गया, थक गया। हो सकता था मेरा मौत भी हो सकता था वहां पर। जब मेरा सांस रुक गया, पीछे से गिरा और स्पेयर का झटका पीठ में भी लगा और सामने में भी लगा, तो मेरा सांस बिल्कुल रुक गया था 2 मिनट तक। क्या है, मौत की कोई बहाना हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी सेवा मेरे जीवन में बाकी है। मैं कुछ समय तक जब सांस लेने लगा तो परमेश्वर से छोटा बेटा आए हो कि मैं हर काम को नहीं कर सकता, हो सकता
काश मेरा मौत हो जाए, कहीं भी गलती किया हो तो मुझे क्षमा कर देना, मेरे फलाना तो मुझसे नहीं। मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे सामने वीर को पकड़ते तो दर्द के मारे गए, पर किसी को छूने नहीं देता था। अब बच्चे को डेढ़ में डाले बुराई में सब तरफ ठहरा दी प्रार्थना करने के लिए। आज मुझे जिंदा रखा है और आपके सम्मुख में स्वस्थ खड़ा हूँ, उस पिता के अनुग्रह से हूँ और आप सबकी प्रार्थना दुआ से मैं सुरक्षित जीवित हूँ। मैं पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आगे मेरे लिए आगे क्या सेवा रखा है वो पिता ही समझे, मैं उसको पूरा करूंगा। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज ऐसी कलिसिया में हूँ जीवित और परमेश्वर का सच्चा दास और जीवित कलिसिया है। इस पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि। आज मैं सुरक्षित जीवन पाया जाता हूँ तो पिता की दया से और आपकी दुआ से हूँ। सबको जय मसीह। पिता को धन्यवाद। हालेलुया। हमारे भाई कमांडो ट्रेनिंग ले रहे थे, पेड़ में चढ़ने का, बांस पे चढ़ने का, खंबे में चढ़ने का। कमांडो ट्रेनिंग काम आएगा आगे जाके। बड़े बड़े पेड़ में चढ़े हैं, लेकिन प्रभु ने इसको कभी गिरने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं रखा था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हमको समझ आ गया। होता क्या है प्रियो, हम किसी बात को नहीं समझ पाते हैं। जिसे मैं यहाँ पर 1 मिनट में रखना चाहता हूँ, मेरे साथ हुआ था तो मैं इस बात को समझ गया हूँ और इस बात को मैं आप लोगों को भी और भाई को भी मेरे सामने रख रहा हूँ। तो ये कि देखिए, हम कहीं नहीं कहीं पर गलती करते हैं, या हमसे कुछ गुनाह होता है या कुछ ऐसा पाप होता है जो हम नहीं समझ पाते, हमको याद नहीं आता और उसी का समय मेज ले लेते हैं। तो परमेश्वर किसी भी चीज का दंड जल्दी देता है क्या? नहीं देता। वो मौका देता पश्चात करने का, याद करने का। और फिर जब हम नहीं कर पाते तो परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, दंड नहीं, ताड़ना। दंड तो सीधा मतलब बहुत बड़ी हानि होता है, ना नाश हो जाता है वो, लेकिन ताड़ना देता है। और जिसको ताड़ना नहीं होती वो तो क्या है? व्यभिचार की। लेकिन जिसकी ताड़ना होती है वो किसकी संतान है? परमेश्वर के पुत्र की संतान है। और जो फ्रंट लाइन होते हैं, फ्रंट लाइन मतलब आगे वाला, जो सबसे सामने वाला है, और सेवक लोग रहते हैं। तो सेवक लोग अगर कोई गलती करे तो परमेश्वर देरी नहीं करता, क्योंकि अगर सेवक ही देरी करेगा तो फिर बाकी लोग तो तब लगाएंगे। इसलिए सेवकों को क्या करता है, बहुत जल्दी फर्ज देता है और ये हमारे लिए अच्छी है। एक जगह बच्चों ने लिखा है कि प्रभु मेरी ताड़ना तो कर पर क्रोध में आके, ताड़ना तो कर पर क्रोध में आके। तो क्यों मेरी बात स्मरण आया, जब मैं प्रार्थना करा था उन्होंने वचन दिया, स्मरण दिलाया भाई के लिए प्रार्थना में। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि मेरी प्रजा की संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, कोई पृथ्वी छोड़कर पड़ जाए, आकाश में पड़ जाए, लेकिन तुम उसकी गिनती मत करो। लेकिन जब राजा दाऊद यहूदा का इस्राएल का दोनों का राजा हो गया, कौन सा राज जीतने लग गया, तो उसके अंदर एक ऐसा अभिमान आया
और उसने कहा पता तो करो मेरे राज्य में कितनी संख्या में लोग हैं, फिर कितनी बड़ी संख्या का राजा हूँ पता करो। तो उसका सेनापति योआब आके समझाया कि राजा ऐसा न करे, कि परमेश्वर को उसे मना किया गया है, समझाया। लेकिन सरकार ने उसके मन को क्या कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था, बुद्धि को बंद कर दिया था, उसे समझ नहीं आई, याद नहीं आया, और उसने कहा नहीं जाओ, और जाकर उसने गलती करवा दिया। किससे गलती करवा दिया? दाऊद से गलती करवा दिया। दाऊद गलती कर दिया और उसने प्रजा की गिनती किया, और गिनती करने के बाद परमेश्वर ने राजा के दाऊद के पास कहा 3 दंड तुम्हारे लिए भेजा हूं। कितने? कौन कौन सा? पहला, हाँ बोलो, हाँ? 3 दिन की मरी, एक दूसरा राजा तुम पर अटैक करेंगे, और तीसरा, हाँ वैसे बोलो करेंगे। तीन दंड जब उसने किया तो 3 साल का काल था ना, और राजा का आक्रमण था फिर दिन, और ये तीसरा, और 3 दिन की बलि को। तो राजा ने किसको स्वीकार किया? 3 दिन की बलि को, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो दया कर देगा। लेकिन अगर कोई राजा आक्रमण करेगा तो पूरे देश को एक को मार देगा, और अगर अकाल आते तो पूरे लोग इस साथ अकाल में मर जाएंगे। इसलिए तो प्रियो, हम गलती करते हैं तो ऐसे 2-3 विकल्प हमारे लिए आता है। तो इस बात को भाई समझे या न समझे, मैं मुझे प्रभु ने बताया, हम प्रार्थना में थे तो उसे का समय यहाँ पर रखा हूँ। जो हमसे गलती करवाता है, हमें ताड़ना देने के लिए, दर्द देने के लिए गलती करवाता है। हम कहते हैं कैसे गलती कराना, तो करवाया। राजा फिरौन के मन कितने बार कठोर किया? 10 बार कठोर किया, क्योंकि उसको मिस्र गुजारना था। इसलिए हमसे गलती करवाता है जब हमको दर्द देना होता है तो, और उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। मेरे लिए जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मोटरसाइकिल जब गिरा था उस समय, तो प्रभु ने रात में बता दिया था दासी को कि ये इस सेवक के साथ मत जाए, इसके साथ टारगेट करेगा सैतान। 2 बार टारगेट से बचा है, और तीसरा बार में नहीं बचेगा। तीसरा बार में टारगेट करेगा इसके साथ मोटरसाइकिल में जाए। 2 बार, सुबह रात को, उसके बाद सुबह भी बताया, और रात को प्रार्थना में मीटिंग में जब मैं सुबह क्या किया, थका तो था भयंकर, बुरी तरह से थका, उसको भयंकर थकता था। एक ही दिन तक जगना, सफर में रहना, सेवा करना। मैं बोला बड़ौदा बाजार तक तो गाड़ी चलाया, और बड़ौदा बाजार से बोला सेवक तुम चलाओ भाई, धीरे धीरे, मैं पीछे बैठूंगा और थोड़ा सा सोते सोते भी जाऊंगा। तो और वो गाड़ी भी भाई छोटे भाई की गाड़ी थी, सोए छोटे, और नई गाड़ी लिया। तो देखो वो ऐसे कहते हैं ना, मदनी की चीज को जल्दी फट कटा पड़ेगा, मान के ले जाओगे ना, उसी को जल्दी फट से आ जाता है। मैं तो ऐसा लगा भाई के नया गाड़ी ले आया, और फिर तो कैसा के साथ तो उस गाड़ी से वो 50-60 की स्पीड, 55 की स्पीड चला रहा था। सामने बुढ़ा आगे पीछे किया, वो भी ब्रेक नहीं मारा, न जो नहीं किया। नया आदमी था, जाके धड़ाम से मार दिया, वो भी आदमी दूर गिरा। मैं तो इतना दूर कि यहाँ से इस बार हो गया, घिसटते चले गया, तो कोई गाड़ी नहीं आई। उसने, उस चोट ने शरीर के बाहरी घाव को तो भर दिया, कि अंदरूनी चोट आई थी। मेरा यहाँ पर पहला 5वां-6वां नंबर की जो हड्डी के नस जाकर दब गया था, तो 28 साल के बाद ये मेरा हाथ ने ऐसा किया कि मेरा हाथ लटक गया, ऐसा हुआ, ऐसा उठाता था, ऐसे करता था, झटके से बचा था। तो परमेश्वर
क्या करता है, हिंट देता है, इशारा देता है कईयों को, और कई लोग उसके इशारे को समझ नहीं पाते, मौका देता है, बार बार मौका नहीं समझ पाते हैं, तब वो इजाजत देता है। हाँ। तो भाई के लिए इजाजत दिया, ये उनके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने गिराया भी और नीचे से थामा भी, तभी तो, नहीं तो धोनी के बॉर्डर में गिर जाते, नीचे पत्थर ठोस में गिर जाते, अगर वो नहीं बताया होता। रीढ़ की हड्डी टूट जाता तो जिंदगी भर बिस्तर में रह जाता। ये ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। जिनको इसलिए टूटी है वो तो 3 माह में जुड़ जाती है। वो तो संडे भाई का तो 2-3 लोग को इसलिए टूटी थी, 3 माह में जुड़ गया, यहाँ पे टूटा था, जुड़ गया। तो क्या होता है, ये तो सब हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा हमें सिखाता है परमेश्वर कि समझो, अगर तुम मुझ तक आने के लिए तुमको चुना हुआ है, और अगर तुम बीच में गलती पर गलती करोगे तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे। इसलिए उनको ताना दे करके हमारे साथ अपने समय करता है। तो वैसे ही भाई के साथ दे दिया, और सभी ने प्रार्थना में हाथ उठाया, बहुत लोगों ने हाथ उठाया है, हम भी भाई के लिए बहुत प्रार्थना में हाथ उठाए हैं, और भाई को आज यहाँ लाया तो मैं खड़ा कराने का एक कारण ही पूरा होगा। देखिए, ये आज नहीं आ रहा था, मैं सोचा कि ये दर्द में आज नहीं आ पाएगा, घनश्याम चला गया है, तो मैंने घनश्याम को कल फोन किया और कहा, घनश्याम दूसरा भाई तो नहीं आ पाएंगे, तो कभी बैठे तो चुनाव क्या माइंड सेट करने के लिए कोई नहीं जानता है, तो माइंड सेट करना पड़ता है। उसने कहा भैया मैं तो गया था दांत के लिए, 25-26 से मेरा दर्द हुआ, और कई बार और RCT का आना पड़ेगा, बड़े डॉक्टर के पास गया था, अभी दांत में दर्द है, लेकिन कल आऊँगा, कोशिश करूँगा आने का, मैं कोशिश नहीं आना। तो हाँ, दांत का दर्द तुम मल्हार में रहोगे तो भी करेगा, और यहाँ होगे तो भी करेगा। तो मल्हार में दांत का दर्द जाने के कोई उपाय नहीं है, लेकिन यहाँ एक और उपाय है कि तू यहाँ आ जाए तो तेरे दांत को, अगर दांत के सारे समस्याओं को हल कर सकता है परमेश्वर। अच्छा, ऐसा करना भाई, उतना भी समासन है तो छोड़, वहां भी दवाई खा के तू आराम करेगी कुछ देर, और यहाँ भी दवाई खा लेना, क्या फर्क पड़ेगा? दवाई खा लेना, बैठ जाने आ जाएगा। ठीक है, बोला। आज सुबह फोन लगाया मेरे भाई, फिर उसके बाद उसका फोन में लगाया, उठाया, बोलते भैया आज नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों? दांत में दर्द है। बोला तो दवाई नहीं है, 2 दवाई दे रखा, लिखा तो उसको ले लेना दवाई को, और खा गया, यहाँ भी खा लेना, नहीं तो मैं दे दूंगा तुमको दवाई दांत के लिए। नहीं आ पाऊंगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंसान समर्पित होता है परमेश्वर के लिए, वो छटपटाता है एक दिन गति में जाने पर, सब नहीं कर खड़ा होने पर। वो थोड़ा सा दांत दर्द में अगर नहीं आया, मुझसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, जब पेड़ से गिरा था, मेरे समझी को हार्ट अटैक होता, मर चुका था वो हार्ट इतना दबाया गया होगा तो फिर वापस आई, गिरा पड़ा हुआ था। तो 2 परिस्थिति में हमें 2 जगह जाना था, एक पेड़ के पास जाना था, एक हमको विश्राम के लिए दौड़ना था। तो उसी दशा में हमें छोड़ को लड़का चला गया, कहता है भैया माफ करना, मेरा कैरियर का सवाल है, कैरियर बनाना है भैया, तो पहले प्रार्थना करना, और मेरा घर भी पहुँचा है उसके लिए प्रार्थना करना, तो कैरियर के लिए काम तो कर ले, तो फिर घर बसाना थोड़ी तुझे लड़की देगा, क्या कैरियर बना भाई बोला, और कैरियर कहाँ बना है? मल्हार में पड़ा हुआ। तो क्या है कि अपनी परिस्थितियों में लोग यहाँ आते हैं और हम हर तरह से उनकी सेवा करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको संभालते हैं, लेकिन हम पर जब दिक्कत होने से आ गई तो अगला वाला खराब है। लेकिन ये भाई, आज भाई की मैं प्रशंसा इस बात से करता हूँ कि यहाँ के रहने से समर्पित है ये, और यहाँ पर आज पहली सत्ता बिल्कुल भी नहीं कहता है कि सत्ता भैया पाएंगे, लेकिन यहाँ गए और नीचे बैठे मेरे पास होते दिन पर वो देखता हूँ क्या हो रहा है, बोला माइक, हाँ माइक सेट करता हो जाए, देखो मतलब उसको यहाँ की चिंता लगी। तो इस बात के लिए मैं
कहता हूँ कि जो अपने जीवन परमेश्वर को दे चुका होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे परमेश्वर को दुख में रखे, चाहे उसे सुख में रखे, लाभ में रखे, उसको हानि में रखे, लेकिन एक परमेश्वर सेवक अपनी परीक्षा में ही पता चलता है कि वो कितना सरल है। तो मैं उस प्रकार को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस प्रकार की सेवा को इस कलीसिया कर दिया है, और भाई को धन्यवाद देता हूँ और उनका दुआ भी करता हूँ उनके लिए कि परमेश्वर इसको भाई की जल्दी चंगा करे और हमेशा इनको अपने काम को इस्तेमाल करें। ओके, धन्यवाद। जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद हो। मैं एक झट देखती हूँ ठेकेदार काम कर रहे, पुलिस में चल रही कैथा गुरुवार में, तो वहाँ चिकन उकन बनाई, संसारिक खाना बने, इसमें नहीं खाए, पानी भर ल पिए, पानी उड़ी पिए और दिन भर काम करे, सुबह से खाना खा के 2 रोटी खा के गए हैं वहाँ, तो 5-6 बजे घर में खाना खाए, तो बोला पता नहीं पानी से बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो पता नहीं मोर शरीर में घुटन आने लगी, तो सांस रुकतेगी, सांस की प्रॉब्लम हो गई, बहुत खांसी खांसा तो बल नहीं आवे, ताकत नहीं आवे, और बहुत परेशानी। 2 बजे समय उठ के 2 दिन ला रोआ प्रभु में तो दृष्टि का गलती कर दे प्रभु, तो मोर सांस की प्रॉब्लम हो गई, तो सुबह नहीं सका, उठ के छटपटाट बैठ जा नींद की तरह। फिर ओकर बाद में सुनेश्वर अगुवाई गई भैया से प्रार्थना करवा के, और भाई बहन मन कई समूह करें जैसे भी बनी वैसे प्रभु को चंगा दी, सांस दी, सौकल्य में धन्यवाद देता और परमेश्वर पिता का सुनी प्रार्थना ला दास दासी बन के, और प्रभु अच्छा चंगा भला स्वस्थ रखी से और बात के लिए धन्यवाद देता। सब जय मसीह।